मोदी मर जाए इससे बढ़िया। असर पड़ रहा है जेब पे? 10 लीटर डलवाओगे तब पता लगेगा ना। अच्छा नहीं बोलेंगे, मोदी जी दुखी हो जाएंगे। महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, कमाई हो पा रही है कि नहीं? कमाई कहाँ हो पा रही है, इतने ज्यादा तो पेट्रोल बढ़ गया। कैसी देशभक्ति है। देश बर्बाद कर दिया। ये बात कहने के बाद दूसरे दिन मोदी निकल लिए यहाँ से। तो 150 कर देंगे, 200 कर देंगे किसी दिन, फिर भी बोलेंगे नहीं पड़ रहा। मैडम बढ़ने तो बताओ क्या करा जाए, ज्यादा ज्यादा आदमी क्या करेगा, एक सिगरेट कम पिएगा, एक गुटखा कम खाएगा, एक रजनीगंधा कम खाएगा। आप उन पत्रकारों से पूछिए ना जो बैठ के मेलोडी का वो बता रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी जी बोल रही थी, अंजना जी बोल रही हैं कि ऊपर से देखिए 7-8 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। करोड़ों का पैकेज लिए बैठे हैं। जो आदमी दिन सुबह शाम तक धूप में कमाता है उसको फर्क पड़ता है। 2-3 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा। लोग आपको अंधभक्त कह देंगे। जनता गर्मी, तापमान और बढ़ती महंगाई की मार झेल रही है। मेरे पीछे आप एक पेट्रोल पंप देख सकते हैं जो इंडियन ऑयल का है। देखिए यहाँ पर भीड़ नहीं है लोगों की। आम तौर पर अमूमन दिनों में यहाँ पर काफी भीड़ दिखाई देती है, लेकिन अभी ज्यादा संख्या नहीं है। एक तो गर्मी है, दूसरा 10 दिन के भीतर ही मात्र 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। तो इस महंगाई से क्या जनता परेशान है? क्योंकि देखिए 4 बार दाम बढ़ाए गए और 7 रुपए ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और तापमान भी है, गर्मी भी है, लेकिन अभी शाम का समय है। लेकिन शाम के समय पर अक्सर देखा जाता है कि लोग ऑफिस से छूटते हैं। मैं आपको समय भी दिखाना चाहूंगी कि अभी 6:30 बज रहा है और इस टाइम पे भीड़ काफी होती है पेट्रोल पंप पे, सड़कों पर। एक बार कैमरा मैन कहूँगी सड़क भी दिखाइए। सड़क पर भी कुछ खास भीड़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, ना ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए अलग अलग जगहों से आपको दिखाएंगे कि जो ये पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उससे जनता उस पर क्या सोचती है, क्या विचार रखती है। तो आज यहाँ पे लोग तो खास तौर पर उतना दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, बंद करिए कैमरा, आइए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, इससे जेब पर कुछ असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। कितना असर पड़ रहा है? पहले 92-94 रुपए लीटर था, अब पूरा 8-15-16 रुपए का बढ़ावा हो गया। तो सरकार तो कह रही है कि कम इस्तेमाल करिए, चुनावों से पहले बढ़ाती नहीं है, चुनाव के बाद बढ़ा देती है। तो इससे ज्यादा क्या साइकिल खरीदना, फिर साइकिल खरीदना। अच्छा, क्या ओला उबर चलाते हैं? हाँ, तो तब तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा। दिक्कत तो हो ही रही है मैम। गर्मी भी बहुत हो रही है। गर्मी भी बहुत हो रही है। कमाई हो पा रही है कि नहीं? कमाई कहाँ हो पा रही है, इतने ज्यादा तो पेट्रोल बढ़ गया। अब 108 रुपए लीटर है नॉर्मल, तो उसमें क्या निकाल लेगा आप? जेब पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल पूरा पड़ रहा है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल बचाना देशभक्ति है। अब पता नहीं ये कैसी देशभक्ति है, हमारे समझ से बाहर कैसी देशभक्ति है। अच्छा, 10 दिनों में मात्र 4 बार दाम बढ़े, धीरे धीरे बहुत बढ़ गए। 85-95 तक होगा तो बेटर है, नीचे आ जाए तो। बाकी अब क्या बोले, जेब पर असर पड़ रहा है। और क्या, बहुत पड़ रहा है। एक तो तापमान है, ऊपर से मोदी जी ने कहा कि यात्राएं ना करें, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, तेल भी कम इस्तेमाल करें। उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि बढ़ गया तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा थोड़ी ना बढ़ा। यार ऐसा थोड़ी ना होता, बहुत फिर तो 150 कर देंगे, 200 कर देंगे किसी दिन, फिर भी बोलेंगे नहीं पड़ रहा। अच्छा, चुनावों के बाद ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं लोग। उनकी स्ट्रैटेजी थी एक प्रकार से, मतलब इलेक्शन हो जाए फिर उसके बाद रिवील करेंगे क्या हुआ है इकोनॉमी में इफेक्ट। क्या नाम हुआ? प्रयाग। क्या ओला उबर चलाते हैं आप? नहीं। ऐसे वैसे ही बताइए कि 10 दिन में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, इससे जेब पर कुछ असर पड़ रहा है क्या? नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा। मोदी जी ने कहा कि डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, तो उसको फॉलो कर रहे हैं क्या आप? हैं? बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। सही कर रहे हैं। हैं? मतलब महंगाई भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैडम देखो, अब तो ये खाली इंडिया में तो है नहीं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है ना। हाँ। चीजों को, हर चीज को समझना चाहिए। लेकिन मतलब आप तो समझ रहे हैं कि बाकी के लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ही क्यों बढ़ा देते हैं मोदी जी। ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन जब क्रिएट होगी तभी एक्सटेंड होंगी ना चीजें। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप? जेब पर असर पड़ रहा है क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। नहीं। लेकिन तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं तो तापमान इतना ज्यादा है, ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। तमाम लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। आप सबकी नहीं सुन सकते। आपको नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। हाँ। अब जब जिस टाइम कांग्रेस जब बढ़ाते थे तब तो नहीं कुछ क्या कहते थे। तो जब मोदी जी विपक्ष में थे तब भी तो कहते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रही है, दिल्ली में सेंट्रल में सरकार अच्छी नहीं चल रही है। सरकार सेंट्रल में अच्छी चल रही है, आप बताइए आपको किस चीज की कमी है? हाँ, मैं आप तो- पहले यूपी में क्या हाल था, अब यूपी में क्या हाल है, आप डिफरेंस आप खुद कर सकते हैं। आप खुद एक लड़की नहीं, हैं। लोग कहते हैं यूपी बढ़िया चल रहा है, लेकिन महंगाई ज्यादा हो रखी है। पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे कुछ ज्यादा नहीं है, ये पेट्रोल डीजल कुछ ज्यादा कॉस्टिंग में नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंसियर है, ये बहुत रीजनेबल प्राइस है जो बढ़ाई गई है। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बढ़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं। भैया आपको पड़ रहा है असर? मैडम असर क्या, मतलब ये तो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, तो उसका तो प्रारूप है और कुछ नहीं है। और बाकी लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए तो ही सरकार ने बढ़ा दिया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सब हाँ? अपोजिट पार्टियां ऐसी कर। सब अफवाह चल रहा है। हाँ बिल्कुल। भैया क्या कहेंगे, जेब पर असर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो? बहुत ज्यादा। कितना असर पड़ रहा है? अब असर ही पड़ रहा है, हर एक चीज भी असर पड़ रहा है, खाने पे
खाने पीने से लेकर पेट्रोल का हमें भी बहुत ज्यादा पड़ रहा और मोदी जी कह रहे हैं तो देशभक्ति है, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करिए, तेल कम इस्तेमाल करिए। ये देशभक्ति कहाँ से हुई? देशभक्ति है, अपील की है उन्होंने कि तेल कम खाइए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करिए, घर में रहिए। तो ऐसे मोदी जी कह रहे हैं चलना भी बंद करिए, इधर जाना भी बंद करिए, वो भी बंद। और ये बात कह के मोदी निकल लिए, मोदी तो निकल लिए, ये सोचिए आप। ये बात कहने के बाद दूसरे दिन मोदी निकल लिए यहाँ से, और 4-5 दिन अपना घूम के आए हैं, मेलोडी मिलते हैं, सबसे मिल के आए हैं। तो राहुल गांधी भी तो जाते हैं विदेश में, और ये तो पहले से प्लानिंग रहती है। एक बात नौसर नेहरू जी ने भी की थी, आपको याद होगा। उस टाइम क्या हुआ था, नेहरू जी ने सबसे पहले खाना बंद किया था एक टाइम का, तो इसके बाद जनता ने किया था। तो सबसे पहले जो बोलते हैं वो स्वयं को करना चाहिए, इसके बाद जनता से बोलना या चाहिए। तो था भाजपा के कुछ नेता साइकिल चला रहे थे दिल्ली में, आप देख लीजिए रैली निकाल रहे हैं, आप देख लीजिए अब आप क्या कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं वो तो। जनता महंगाई के मार से परेशान लग रही है। बिल्कुल असर पड़ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब क्या ओला उबर भी चलाते हो क्या आप? हाँ, अच्छा, तो कमाई हो पा रही है? बराबर ही हो जाते हैं, बराबर हो जा रहा है, बराबर ही हो रहा है। कुछ बच नहीं रहा घर के लिए। पेट्रोल देखिए आप 102 हो गया है, हाँ। क्या बचेगा? और इतना गर्मी भी है। तो वही तो कह रहे क्या बचेगा, अब गर्मी में चला नहीं सकते हैं। हाँ। अब डेली चलाओगे में 100-200 पानी पी लोगे आप। कुछ लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस सपोर्टर हो। सपोर्टर किसी की नहीं है, हाँ। सपोर्टर किसी स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम चला लेते हैं बस। चलिए आप और भी लोगों से बात करें। भैया क्या नाम है? अमित नाम है। भैया पेट्रोल डीजल के दाम 10 दिन में 4 बार बढ़ गए, मैडम बढ़ने दो, बताओ क्या करा जाए। कोई असर नहीं पड़ रहा। कोई असर नहीं है, ज्यादा आदमी क्या करेगा, एक सिगरेट कम पिएगा, एक गुटखा कम खाएगा, एक रजनीगंधा कम खाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? 2-3 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको तो मैडम कोई फर्क नहीं। लोग आपको अंधभक्त कह देंगे। कहने दो, जो कहेगा ही अंधभक्त। तो अभी तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं घर में बैठो, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, खुद मेलोनी चॉकलेट दे रहे जाके विदेश में। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। हाँ। वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि जिनकी जेबों पे असर पड़ रहा है कि भाई अपना पैसा बचा लो। आपके जेब पे असर नहीं पड़ रहा। मैडम 2-3 रुपए से क्या असर पड़ना है? जिसको यूज डेली वेज करना है, अपना काम करना है, खुद का काम करना है, तो वो क्या तो देखेगा? लोग तो कह रहे हैं इनकम बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मैडम इनकम भी तो बढ़ी है, सैलरी भी तो बढ़ी है। बढ़ी है, आपकी बढ़ी है? मैडम मेरा खुद का काम है, मैंने तो देखा है, हड़ताल हुई है जब 62 में। क्या काम है आपका? मेरा मैडम पनीर का काम है। अच्छा, पनीर दूध भैया दही। का अपना खुद का काम है तो इनको तो असर नहीं पड़ता, लेकिन जो दिहाड़ी करते हैं शायद उनको असर पड़ता है। असर पड़ रहा है जेब पे। ओला ऊपर चलाते हो तब तो और पड़ रहा होगा। क्या कहेंगे, आज आपके जेब पर भी असर पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं? सबकी जेब पे पड़ रहा है जी। हाँ? सबकी जेब पे असर पड़ रहा है। अरे लोग तो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 7-8 रुपए से क्या हो जाना है। बहुत है, ये 7-8 की 10 लीटर डलवाओगे तब पता लगेगा ना, 100 रुपए ज्यादा लगेंगे। अभी तो आप सुन ही रहे थे, सब यही कह रहे हैं। ना नहीं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं देशभक्ति है, मोदी जी की अपील माननी चाहिए देश के लोगों को। हाँ माननी चाहिए, कम यूज करो व्हीकल्स का कम यूज करो, पब्लिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो। जितना कम से कम हो उतना यूज करो, गाड़ी की जगह बाइक लेके जाओ अगर पास में जाना है तो, वरना पैदल जाओ। अच्छा, साइकिल भी लेके जा सकते हैं। 900 भैया आपको भी असर पड़ रहा है? ठीक है। अच्छा, नहीं बोलेंगे? मोदी जी दुखी हो जाएंगे। मैम आप कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? थैंक यू सो मतलब आप लोग को असर नहीं पड़ रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं देशभक्ति है, कैसे देख? कैसे भी नहीं, हाँ? कैसे भी नहीं। महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए देश में हमारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से। को फर्क पड़ता है? हाँ, सबको कहाँ फर्क पड़ रहा है? सबको पड़ रहा है, आपको पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। कितना फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं, पहले कहाँ 50-60 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था, अब 110 हो गया है। वो लोग बड़े 7-8 रुपए बढ़े, उससे क्या फर्क पड़ता है? मोदी मर जाए इससे बढ़िया, देश बर्बाद कर दिया। मोदी ने कहा देश बर्बाद। पढ़े लिखे लोग देश चला रहे हैं, सीएम भी पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री भी पढ़े लिखे हैं। हाँ, लोग तो कह रहे सब चंगा है देश में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। कहाँ चंगा है? मैं लोग परेशान है रोजगार को लेके, कितना बेरोजगारी है देख रहे हो, कितने पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं। हमारे साथी थे वो गांव छोड़ के भागा है, फौज की नौकरी वो खत्म कर दी, हमारे लोगों के लिए वही नौकरी थी। आप पहले फौज में थे? हमारे पूरा खानदान, पूरा घर हमारा फौज में है, पिताजी, हमारे बाबा, चाचा सब फौज में थे। हाँ। हमारे घर से जो भी और लोग थे वो भागा है। आप क्या करते नहीं मिला कुछ नहीं, FMCG में वर्किंग। आप कह रहे हो कि मोदी जी देश अच्छा नहीं चला रहे, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? क्या अच्छा हो रहा है आप बताइए ना, आप बताइए ना। आप उन पत्रकारों से बात पूछिए ना जो बैठ के मेलोडी का वो बता रहे हैं। हम तो रियल क्राइसिस पे बात करने आए हैं। ये हमने real- तो हमारे चैनल में मेलोडी की जिक्र ही नहीं हुई है। माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा उनसे, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा ना। हाँ। बोल रहे हैं चित्रा त्रिपाठी जी बोल रही थी, अंजना जी बोल रही हैं कि ऊपर से देखिए 7-8 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, करोड़ों का पैकेज लिए बैठे हैं। जो आदमी दिन सुबह शाम तक
धूप में कमाता है उसको पता, उसको फर्क पड़ता है। एसी वाले लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है, जिसके पास पैसा है वो महंगी टिकट खरीद लेगा, महंगी गाड़ी खरीद लेगा, महंगा पेट्रोल इस्तेमाल कर लेगा। आम आदमी को तकलीफ होती है, इसीलिए हम आम आदमी की तकलीफ ही सुनने आए कि वाकई, क्योंकि देखिए महंगाई पे कोई बात तो करता नहीं है, इसीलिए हम बात करने आए कि वाकई फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। इससे बढ़िया कांग्रेस सरकार थी मैम। तो कांग्रेस की सरकार में भी तो महंगाई थी, कहाँ महंगाई थी? लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार में भी महंगाई थी, उस समय भी महंगा था सब कुछ। कुछ नहीं महंगा था। हाँ? इससे तो बढ़िया ही, इस सरकार से तो बढ़िया ही था। क्या काम हुआ आप बताइए ना, क्या काम हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए इतना बढ़िया है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सड़कें इतनी चमचमाती बन रही हैं। किस क्षेत्र में मिल रहा है? अरे आपके यूपी में देख लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए। सब बेकार है मैम, फर्जी है। थैंक यू। देखिए ये एक पेट्रोल पंप से देख रहे थे आप, और भी जगहों से आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई असर पड़ रहा है जमीनी स्तर पर। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील किया है कि आप घर में रहिए, तेल का इस्तेमाल कम करिए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, चुनावों में क्यों नहीं बढ़ाए जाते हैं? आम आदमी वाकई परेशान होता है, और खास तौर पर जो बड़े बड़े शहरों में रैपिडो, ओला, उबर चलाने वाले लोग हैं, उनके जेब पर असर पड़ रहा है।